हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस हमारा जेकेपीएससी एई का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें ये भी देख लेंगे कि जेई और एई के सिलेबस में कौन से कॉमन पॉइंट है। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स कौन से कॉमन सिलेबस पॉइंट्स है। ठीक है, तो पहले आप वही पढ़ना। ठीक है, पहले आप वही पढ़ना, आपका जेई क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, और बाद में जो एई के बाकी टॉपिक्स भी पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से दोनों में कॉमन है और सिलेबस क्या है एई का। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और स्ट्रक्चर एनालिसिस है। तो जेई के सिलेबस में कौन से आपके, जेई के सिलेबस में आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और आपका सोम है सिर्फ। ठीक है, जेई के सिलेबस में यही दो है और ये तीसरा नहीं है जेई के सिलेबस में। ठीक है, तो ये आप बाद में पढ़ सकते हो, पहले आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम खत्म कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये तीन आ गए। उसके बाद है आपका डिजाइन में, डिजाइन में आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर है, कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और मेसनरी स्ट्रक्चर जैसे कि वाटर टैंक आ गए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका जो जेई के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर नहीं है आपका जेई के सिलेबस में। ठीक है, इसको आप बाद में पढ़ सकते हो। आरसीसी है, आरसीसी पूरा है। ठीक है, आरसीसी है। और आपका वाटर टैंक नहीं है लेकिन प्रीस्टेस है इसमें। ठीक है, प्रीस्टेस आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वाटर टैंक नहीं है। ठीक है, वाटर टैंक वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, पता चल गया स्ट्रक्चर में और डिजाइन में, पता चल गया दोनों के सिलेबस में कॉमन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है आपके सिलेबस में, जेई के सिलेबस में भी है, ए के सिलेबस में भी है। ओपन चैनल फ्लो भी आपके दोनों में, और हाइड्रोलिक मशीन का भी थोड़ा सा पार्ट है जेई के सिलेबस में, तो पढ़ लेना इसमें। जैसे कि आपके पंप्स हैं उसमें। ठीक है, पंप्स। तो ओपन चैनल फ्लो में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में मैकेनिक्स ये वाला आता है सीधा। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में ओपन चैनल फ्लो में पता है आपको, ओपन चैनल फ्लो का आता है। और हाइड्रोलिक मशीन में टरबाइन वगैरह, पंप्स वगैरह ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या आपका सॉइल, पूरी सॉइल आती है, सॉइल और फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपके जेई के सिलेबस में सॉइल पूरी है, सॉइल है पूरी। ठीक है, सॉइल पूरी है। तो और क्या है, और बेरिंग कैपेसिटी तक है पूरा। ठीक है, खाली बेरिंग कैपेसिटी तक है जेई के सिलेबस में, ये फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जेई के सिलेबस में फाउंडेशन नहीं है आपकी। ठीक है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें एक आती है तुम्हारी, जैसे कि एक होती है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, एक होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक होती है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे कि लिंटन, लिंटल आ गया आपका, स्टोन मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, ये उसमें आते हैं। ठीक है, और इसमें मटेरियल्स आते हैं जैसे कि सीमेंट, मोटार, ब्रिक, ये सारे मटेरियल आते हैं। ठीक है, इसमें, और इसमें कंस्ट्रक्शन का होता है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो ये दो अलग सब्जेक्ट हैं, ये दोनों हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं आपके एई के सिलेबस में। ठीक है, लेकिन ये दोनों जेई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो पढ़ने हैं आपको इसमें। ये भी जेई के सिलेबस में नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है जेई के सिलेबस में, लेकिन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है जो आपके जेई के सिलेबस में, ये आप पहले पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये बाद में पढ़ सकते हो, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद आपका सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सारे हैं, ये सारे आपके जेई के सिलेबस में भी है, ए के सिलेबस में। सर्वेइंग है, रेलवे है, हाईवे, ये तीनों है आपके। ठीक है, तीनों है आपके जेई के सिलेबस में भी है, ए के सिलेबस में भी है। फिर आती है हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट है, जैसे कि हाइड्रोलॉजी का साइकिल दिया हुआ है आपके जेई के सिलेबस में। ठीक है, थोड़ा दिया हुआ है जेई के सिलेबस में ये, बस बाकी बाकी सारा अलग है। ठीक है, बाकी हाइड्रोलॉजी ये एई के लिए सारा ये अलग है। ठीक है, ग्राउंड वाटर फ्लो, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सारा अलग है, ये बाद में पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद आती है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग पूरी है रिवर ट्रेनिंग तक। फिर आती है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी कॉमन है, ये दोनों में है। ठीक है, ये पूरी है। ठीक है, इनटेक वाटर, इसमें इनटेक स्ट्रक्चर वाला शायद जेई के सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है, बाकी है सारे। वाटर सप्लाई है, सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और सीवर ट्रीटमेंट भी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी शायद नहीं है इसमें जेई के सिलेबस में, शायद मैं चेक कर लूंगा इसको, नहीं है ये शायद। इन्वायरमेंट पोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस आ गया। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस आ गया। उसमें कॉमन पॉइंट भी निकाल लिए, ए का कौन सा था, जेई का कौन सा था, वो भी कॉमन पॉइंट निकाल लिया हमने। ठीक है, अब मैं आपको ना सारे सब्जेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा है सोम, तीसरा है आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, चौथा आपका स्टील स्ट्रक्चर, स्टील, पांचवा है आपका, स्टील के बाद है स्टील के बाद कौन सा था, आरसीसी, आरसीसी के बाद है मशीनरी। ठीक है, मशीनरी, मशीनरी स्ट्रक्चर,
मैसनरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद है आपका, उसके बाद कौन से थे, हाँ एफएम ओपन चैनल फ्लो, फिर आगे एफएम, फिर आगे ओपन चैनल फ्लो, आईएक्स आ गया तुम्हारा, हाइड्रोलिक मशीन। फिर नेक्स्ट आ गया आपका हाइड्रोलिक मशीन के बाद कौन सा है, फिर आती है आपकी जियोटेक्निकल। जियोटेक्निकल में आपका सॉइल है, सॉइल है, ठीक है। सॉइल के बाद आपका फाउंडेशन, फाउंडेशन। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, फाउंडेशन के बाद है आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। फिर कंस्ट्रक्शन है खाली, कंस्ट्रक्शन। फिर है आपकी इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये वाला चैप्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये हो गया। फिर आती सर्वेइंग, फिर है सर्वेइंग, सर्वेइंग है। नेक्स्ट है आपकी हाईवे, हाईवे। और नेक्स्ट है रेलवे, ठीक है। ये आगे रेलवे, रेलवे, ठीक है। रेलवे के बाद क्या है, रेलवे के बाद है आपका हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स और ग्राउंड वाटर फ्लो, एक्स, एक्स आई एक्स। हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो। और नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। और इसके बाद है, इसके बाद कौन से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसके बाद है इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन, इरिगेशन है उसके बाद। और लास्ट है आपका एक्स एक्स ट्रिपल आई, ठीक है। ये हो गया आपका, लास्ट है वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट, लास्ट है इन्वायरमेंट, ठीक है। सारे हो गए। तो टोटल सब्जेक्ट गिन लेते हैं, टोटल सब्जेक्ट गिन लेते हैं। 2 मिनट, हाँ अब गिन लेते हैं टोटल सब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 सब्जेक्ट हैं आपके एई के, ठीक है। टोटल एई के 23 सब्जेक्ट हैं आपको जो पढ़ने हैं। अब इसमें से मैं निकालता हूँ जेई का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोलॉजी भी ले लेते हैं थोड़ा सा पार्ट, चलो रहने दो हाइड्रोलॉजी को, ठीक है। छोटा था इसका, 11 11 11 के बाद है आपका 12 और 13, और एक इसमें, हाँ 13। तो इसके इसमें से 13 जेई के, ठीक है। 13 जेई के, तो देख लेना, ठीक है। तो पहले आप जेई वाले सब्जेक्ट पढ़ना सारे, ठीक है। पहले जेई वाले सब्जेक्ट पढ़ना सारे, फिर आप जाना आगे, ठीक है। इसमें एक एक रह रहा है 2 मिनट सब्जेक्ट, हाँ सारे हो गए, सारे हो गए। 23 एई के सब्जेक्ट हैं और जेई के 13 हैं। तो पहले 13, ये 13 पढ़ना, फिर पढ़ना बाकी के, ठीक है। बाकी के जो 10 बच जाएंगे फिर पढ़ना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।